ले जी, आज आपको हम सिखाएंगे शरारे की आसान तरीके से। तो ये जो शरारा है, ये शरारा बिल्कुल ओरिजिनल उरेब कटिंग में ये बनेगा। अजीजो कारिब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। ले जी, आज आपके लिए लेके हाजिर हुए हैं शरारे की कटिंग। जो शरारा होता है उरेब कटिंग में, ओरिजिनल जो उरेब स्टाइल में बनता है, उसकी कटिंग आज करेंगे और आपको इसकी पूरी कटिंग की डिटेल सिखाएंगे। आपने वीडियो पूरी देखनी है। स्टिचिंग आपको पता है स्ट्रेट सी होती है इसकी, लेकिन कटिंग के दौरान आपको गाइड जरूर कर देंगे कि इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। तो चलाएं, आपको इसकी पूरी डिटेल कटिंग सिखाते हैं। जैसे हमेशा मैं कहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं कि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। देखें, ये कपड़ा है हमारे पास। कपड़ा काफी ज्यादा है, कपड़े की कमी नहीं है, लेकिन ये है कि ये बर है ना, जो बर छोटा है। अब इस छोटे बर में उरेब कटिंग को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जोड़ आ जाता है। तो इसको हमें लाजमी देखना पड़ता है। तो अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ना है। जोड़ आएगा हमारा, लेकिन हम उसको मैनेज कर लेंगे। ये देखें, ऐसे पकड़ के हमने इसको ऐसे पकड़ना है, दोनों को ऐसे बिछा के हम इसको ये उरेब बना लेना है। इसको जैसे हम एक समोसा या हम चूड़ी वाला पजामा कटिंग करते हैं ना, इसको हमने ये शेप दे देनी है। ठीक हो गया। ये शेप दे के हमने इसको ऐसे बिछा लेना है। ये देखें, अपनी तरफ हमने ये बंद वाली साइड रख ली। उसके बाद हम इसको ये सीधा करके बिछा लेते हैं। ठीक है, ये आपके सामने बिछ गया है। अब हमने क्या करना है, इनकी सबसे पहले वेस्ट नापनी है। वेस्ट हमने कितनी रखनी है? वेस्ट हम इसकी रखते हैं, ये देखें, ऊपर से जो हमने रखना है ना, ऊपर से हम इनका ये 10 इंच का रखते हैं। यहाँ से ये देखें, ये हमने एक निशान लगाना है यहाँ। ये देखें 10 इंच का, 10 इंच का ये निशान लगा के हमने यहाँ से नाप लेना है कि लेंथ इसकी कितनी है। ये 13.5 आ रहा है। फिर हमने ऐसे ही, ये देखें 13.5 का ये निशान, इसको नहीं हिलाना। फिर 13.5 का एक ये निशान, फिर 13.5 का एक ये, इसको हमने ये देखें ऐसे राउंड बना देना है। ये देखें, ये हमने राउंड बना दिया। ये ऊपर इलास्टिक वाली साइड आ गई। अब इसको हम घुमा के चेक कर लेते हैं। ये देखें, कुछ तकरीबन 10.5 बन रहा है। उसके बाद हमने इसकी लेंथ नापनी है। लेंथ जो ट्राउजर की इनकी 38 है। हम तकरीबन जो ये शरारा या गरारा बनता है ना, इसकी 4 इंच लेंथ हमें लंबी रखनी पड़ती है, क्योंकि ये हील के साथ ज्यादा पहना जाता है। तो अब हम इनकी लेंथ देखते हैं, लेंथ कितनी है। 38, 39, 40, 41, 42 लेंथ हमने तकरीबन इसकी रखनी है। अब 42 लेंथ के लिए हमें ऊपर 3 इंच का ये छोड़ना पड़ेगा, इलास्टिक का मार्जिन। 3 इंच का इलास्टिक का मार्जिन छोड़ के यहाँ से हमने इसको निशान लगाना है। ये देखें 42 इंच का, क्योंकि पीको भी होगी। अब 42 इंच का ये निशान लग गया। अब हमने फिर ये इंच स्टेप यहाँ रख लेना है। अब ये देखते हैं 52.5 बन गया। अब हमने यहाँ 5-5 इंच के फासले पे ऐसे ये इंच स्टेप को यहाँ से नहीं हिलाना। आप ऐसे इंच स्टेप रख के ये चौक अपने हाथ में पकड़ लें। आप ऐसे भी मार्किंग कर सकते हैं। ये देखें 52 पे आपने पकड़ लिया। ये देखें 52, ऐसे ले जाके फिर 52, फिर ऐसे ले जाके फिर 52, फिर 52, फिर 52। ले जी, ये निशान लग गया। अब हमने क्या करना है, ये दोनों मार्किंग नीचे लेंथ की भी होगी और ये भी होगी। अब हमने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से भी 3 इंच ऊपर छोड़ के, ये देखें 3 इंच ऊपर छोड़ना है। और हमने यहाँ से जो आसन का निशान है ना, वो हमने 12.5 इंच पे ये लगा देना है। 12.5 इंच पे ये निशान लगाना है। और यहाँ से हमने इसको, ये देखें 1.5 इंच का निशान लगाना है। ये देखें, यहाँ से हमने क्या करना है, ये मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद ये हमने ये मार्किंग कर ली। ये हमारी मार्किंग ये आसन की गुलाई की होगी। यहाँ से हमने फिर इसको ये गुलाई दे देनी है। ठीक हो गया, ये गुलाई होगी। हमने जो इसका दामन है यानी कि फ्लेयर, वो हमने पूरा पूरा रखना है। ये पट्टी ऊपर रखने की इसलिए जरूरत है, ये कपड़ा स्लिप होता है, ये सिल्क के तरह का मिलता जुलता कपड़ा है, तो इसको हमें मैनेज करना पड़ता है। अब यहाँ से हम पहले इसको ये गुलाई देंगे। ये देखें, ये गुलाई देने के बाद हम यहाँ से ये शुरू करेंगे और ये गुलाई, ये दोनों गुलाइयाँ हो गई। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे आगे हम यहाँ से दामन पूरा इसका राउंड कर देंगे।
ले जी, ये दामन भी राउंड हो गया, ये सारा कुछ हो गया। अब पहले सबसे पहले ये कन्नी इसकी काटनी है, जो कन्नी खिंचाव दे रही है ना, इस कन्नी को हमने खत्म करना है। ले जी, ये कन्नी कट गई। अब इसको हम स्केल को उठा के इधर रखते हैं। अब हम इसको काट लेते हैं, ये वाली कन्नी को। अच्छा, जब भी आपने ये जो है ना जोड़, ये जो आपने जोड़ लगाना है, इस जोड़ को लगाने के बाद अब इस्त्री से ओवरलॉक करने के बाद जोड़ को, वो कहते हैं ना, दोनों तरफ से चीर लेंगे तो आपका जोड़ बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। अब आपने जोड़ लगाने से पहले ये देखना है, इसकी लाइनिंग देख लें। लाइनिंग इसकी ऐसे राड आ रहे हैं कन्नी, तो आपने इसको भी ये कन्नी ही साथ जोड़नी है। अगर आप कन्नी साथ नहीं जोड़ेंगे तो आपके राड जो है ना वो फर्क आएगा और जोड़ लगा हुआ कलर स्कीमिंग चेंज हो जाएगी। ये देखें, ऐसे ही आपने बिछाना है, सेम जैसे हमने इसका जोड़ लाइनिंग जा रही है। ये देखें, ये पीस को हम सीधा कर लेते हैं। पंखे की वजह से ज़रा पीस उड़ता है, तो बहरहाल हमने यहाँ रख लेना। ये देखें, ये हमने रख लिया। हमने एक्स्ट्रा ही ऊपर रखा है, बाद में आपको यहाँ से भी कटिंग करके बताऊंगा कि हमने कितना काटना है इसको। ये हम एक्स्ट्रा ही रख लेते हैं और अपना स्केल इस जगह पे पहले रख लेते हैं। ये देखें, स्केल रख के हमने इसको पकड़ कर लिया, ये अब हिलेगा नहीं। अब हमने क्या करना है, अपना चौक लेना है, चौक से ये देखें ये निशान लगाते जाना है। अब नीचे वाली साइड से ये देखें, मुझे सारा फ्लेयर नज़र आ रहा है। इस साइड से आपको नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप कटिंग कर रहे होंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला। ये देखें, ये आ रहा है सारा, मुझे मैंने उसके ऊपर ही कटिंग करना है। वीडियो में आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन मुझे यहाँ कपड़े में नज़र आ रहा है, नीचे से नीचे वाला पोर्शन उसका। सेम हमने ये देखें उसी के मुताबिक मार्किंग करनी है। लें जी, ये मार्किंग करने के बाद हम सबसे पहले इसको ये कटिंग कर लेते हैं। लेकिन ये देखें, आपको चारों पीस इकट्ठे हैं एक जैसे। ये देखें, ये बताने का मकसद ये है कि आपको मैं बता रहा हूँ कि मुझे नज़र आ रहा था तो मैंने उस हिसाब से। अब ये जो दबाव है ना, तकरीबन 1.25 इंच मैंने इसके ऊपर रख के कटिंग करना है। ये देखें, मैं देख के जा रहा हूँ, साथ साथ देखते जाना है कि दबाव एक जैसी कटिंग हो रहा है। ये लेंगे, ये दबाव भी कटिंग हो गया। अब हमने स्केल को यहां रख लेना है और अब इस साइड से हमने इसको ये लेवल कर देना। तो ये आपके सामने शरारे की कटिंग पूरी मुकम्मल हो चुकी है। ये अगर आप कहें तो ये मीडियम स्मॉल साइज का शरारा है। स्मॉल साइज को ये इंशाल्लाह आप मीडियम को भी जाएगा, लेकिन ये स्मॉल साइज का है। नीचे हम इसको करवाएंगे पिको और ये हमारा जोड़ लग जाएगा। ये जोड़ है, इसको हमने जोड़ को यहाँ पिन अप लाजमी करना है कि जब स्टिच हो तो पता हो कि ये जोड़ हमने इस साइड पे ही लगाना है, जोड़ की जो डायरेक्शन है वो चेंज ना हो। अब हमने काटना है ऊपर वाला बेल्ट। जी, यहां से हमने फिर ये वाला पीस पकड़ना है। ये देखें, इसका हमने बेल्ट बनाना है। इसको हम ये फोल्डिंग कर लेते हैं पहले। फोल्डिंग करने के बाद हम यहां से कन्नी काट लेनी है। पहले आपने कन्नी काटने के बाद 3 इंच का हमने इसका वो रखा था दबाव ऊपर नेफे का, और 2 इंच हमने नेफे का यानी कि मार्जिन रखना है नेफे का। यानी कि 3 इंच हमने ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ा था, 2 इंच हम नेफे का रख के ये 5 इंच का हम इसको ये पीस काट लेते हैं। 5 इंच का ये पीस काट के उसके बाद यहाँ से हमने जो इसको करना है ये हम कर लेते हैं जी 11.5 पे, क्योंकि दबाव भी आना है। 11.5 का ये निशान लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको ये पीस को काट लेते हैं और यहाँ से हम इस पीस को भी 2 पीस। अब ये 2 पीस हमारे समझे बेल्ट एक तैयार हो गया जो हमने ऊपर लगाना है। तो ये आपके सामने मैंने उरेब स्टाइल में आपको शरारे की ओरिजिनल शरारा जो बनता है उसकी कटिंग सिखाई है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। स्टिचिंग भी आम ट्राउजर की तरह ही होनी है, इतनी मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर एक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाएंगे। अपने भाई को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।